ओम नमः शिवाय। मैं ज्योतिषाचार्य और लेखक प्रोफेसर रुद्र प्रसन्न महापात्र भुवनेश्वर उड़ीसा से बोल रहा हूँ। आज बात करेंगे मंगल दोष, जिसको साउदर्न इंडिया में कुज दोष माना जाता है, उसके बारे में। हमेशा याद रखिए, जो पराशरी ज्योतिष से जो ज्योतिष ग्रंथ का भगवत गीता माना जाता है, मूल ग्रंथ है, वहाँ पे महर्षि पराशर जी बोल रहे हैं मैत्रेय जी का, जो उनके शिष्य हैं, कि मैत्रेय, देश काल पात्र की हिसाब से मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप प्रयोग करें। उस हिसाब से हम अगर मंगल दोष को देखेंगे तो मंगल दोष क्या है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मंगल जो ग्रह है वो अगर अमंगल हो जाता है तो अच्छा नहीं है। मैं और एक बार दोहरा देता हूँ, मंगल जो ग्रह है अगर वो अमंगल हो जाता है तो उसको मंगल दोष माना जाता है। इसे बोलेंगे तो मंगल दोष नहीं, एक तरह से दूषित मंगल को मंगल दोष बोला गया है। बहुत ही सरल तरीका से बोल रहा हूँ, यही है मंगल दोष। आप अगर सत्र के हिसाब से जाएंगे तो 1, 2, 4, 7, 8, 12 में अगर मंगल रहता है, वो भी लग्न, चंद्र लग्न और शुक्र लग्न से, तो उसको मंगल दोष माना जाता है। विवाह में पति या पत्नी का, जिसके जातक में मंगल दोष ना हो, उसका मृत्यु होने की, विवाह के उपरांत उसके मृत्यु होने की संभावना और चांस है। ये जरा सा सही नहीं है। आप कहीं से भी मंगल दोष उठा के देख लीजिए। किसी का अगर विवाह नहीं हो रहा है तो मंगल दोष नहीं काम करेगा। अगर मेरे 40 साल में विवाह, 50 साल में भी विवाह कर रहे हैं आजकल लोग, तो 50 साल तक मंगल दोष काम नहीं करेगा? बेशक करेगा। तो मंगल जहाँ पे अमंगल हो जाता है उसको दूषित बोलते हैं। चलिए थोड़ा समझ लेते हैं क्यों बोला गया है दूसरे हाउस में या दूसरे भाव में मंगल रहने से अच्छा नहीं बोला गया है। मंगल जो है आपका एक तरह से अनकंट्रोल्ड एंगर, क्या बोलेंगे उसको, बेवजह गुस्सा, वो दर्शाता है। हालांकि अगर चंद्रमा जातक में बहुत ही अच्छा हो तो मंगल दोष कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत थम जाएगा। मंगल का जो दूषित है वो कहीं ना थोड़ा बहुत कम जाएगा। देखिए, मंगल जो है वो अग्नि है और चंद्रमा जो है जल है, तो जल ही है जो अग्नि को शांत कर सकता है। दूसरे भाव में मंगल होने से आपका जो पिता की तरफ से जो परिवार है उससे आप भिड़ सकते हैं, उनसे आप जरूर भिड़ सकते हैं। चौथे में होने से आपके जो माता पिता है, आपके जो संसार फैमिली है, उनसे आप भिड़ सकते हैं। भिड़ सकते हैं मतलब बहुत ही उत्तेजनात्मक हो जाएंगे आप। कैसे होगा? अगर वो मंगल वहां पे अमंगल है तो सिर्फ 2, 4 या 7 में होने से नहीं होगा। मंगल किसी भी तरह से अमंगल होना चाहिए, जैसे किसी शनि से दृष्ट नीच होना, और या मंगल का नीच नवांश में जाना, या षडबल में मंगल का षडबल बहुत कम होना। अगर षडबल बहुत कम है, वो दर्शाता है कि मंगल से जो कर्म आया है आपका इस जीवन में वो इतना नहीं है, तो मंगल बुरा हो जाएगा। सप्तम में है तो आप आपके जो फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड ही मान लीजिए आप, और दूसरे साइड मैरिज छोड़ दीजिए, मेरा फ्रेंड्स हो गया, पार्टनर हो गया, कॉलीग्स हो गया, सब से 7th हाउस से आप अग्रेसिव हो जाएंगे। वो बोलेंगे नहीं नहीं, सार से साथ कौन बात करेगा, सार तो सुनते ही नहीं, बार बार गुस्सा करते हैं। मंगल दोष है ये, यही है मंगल दोष। अष्टम में हो जाना तो आपका जो बीवी है या बीवी जो उनका पति है, उनके परिवार के वर्ग के साथ आपका थोड़ा कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। चलिए इसके ऊपर विस्तृत में चर्चा करेंगे जब हम डिवोर्स के ऊपर बात करेंगे। अष्टम भाव में कैसे काम करता है मंगल और क्यों उसको देखना चाहिए। और द्वादश मंगल को ज़्यादातर मैं देखूं तो इसीलिए है क्योंकि द्वादश भाव जो है वो अस्पताल को माना गया है,
जहाँ पे आपका एक्सीडेंट हो सकता है, अगर आप हॉस्पिटल जा सकते हैं और वहाँ पे आप रिकवरी करने का चांस कम है आपका। लेकिन अगर वहीं पे मंगल योग कारक है, वहीं पे मंगल बृहस्पति से दुष्ट है, वही से मंगल षड्बली है या उच्च नवांश में गया है, तो आप हॉस्पिटल जाएंगे, इमीडिएटली सर्जरी होगा, इतना ब्लीडिंग भी नहीं होगा, आप आ जाएंगे। इसका मतलब मंगल अमंगल नहीं हुआ है। तो किसी भी जातक में अगर मंगल अमंगल हो जा रहा है, चलिए वो कोई भी भाव में हो, 1 4 7 आप छोड़ दीजिए, कोई भी भाव में हो, तो वो अच्छा नहीं है और कुछ हद तक उसको आप मंगल दोष बोल सकते हैं। मैं यहाँ पे कोई जनरलाइज स्टेटमेंट कर नहीं रहा हूँ, लेकिन आप अब देख लीजिएगा, अगर एकादश में मंगल होके वो किसी भी तरह से पीड़ित है, नीच है या षड्बल में दुर्बल है या शनि से दुष्ट है, तो आप देखिएगा कि आपका जो गेन होगा, जो लाभ होगा, वो लाभ होने के बावजूद भी आप संतुष्ट नहीं होंगे, आप बहुत गुस्से वाला होंगे। तो मंगल दोष ये बोलना चाहता है आज के दौर में, मंगल कहीं अमंगल तो नहीं हो जा रहा है जातक में, वही है मंगल दोष। अगर किसी तरह से वही अमंगल नहीं हो रहा है तो मंगल दोष नहीं है। जैसे बोला गया है कि मंगल का कुंभ में जाना, मंगल का बृहस्पति से दृष्ट होना, उच्च नवांश में जाना, किसी उच्च भाव से दृष्ट होना, उच्च ग्रह से दृष्ट होना, या मंगल का अच्छे भाव में होना, जैसे 1 5 और 9 में होना। जैसे 1 पे मंगल जो है वो पराशर जी ने बोले थे, लेकिन वैद्यनाथ दीक्षित अपने जो किताब है जातक परिजात, उसमें बोले है कि एक बार लगन का मंगल को मंगल दोष ना माना जाए, वो कि जरूर सही है। लगन का मंगल जो है वो आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपको अच्छा शरीर का बल देगा, जो आप देखेंगे कि स्पोर्ट्स या फोर्स, खेलकूद, या आप ये मिलिट्री पैरामिलिट्री ले लीजिए, उनका लगन का मंगल बहुत अच्छा काम करता है। पंचम का मंगल आपको मेडिकल पढ़ने में सहायता करेगा। नवम का मंगल आपको भाइयों से बहुत अच्छा लगाव देगा और बहुत प्रोटेक्ट करेगा आपको। मंगल का ही काम होता है प्रोटेक्शन, इसीलिए मंगल है हनुमान, आपको बचाता है किसी भी चीज़ से। इसीलिए बहुत सारे जो गाड़ी का रंग पहले होता था उसको रेड किया जाता था कि रेड होगा तो गाड़ी एक्सीडेंट से बच जाएगा। तो मंगल अगर अमंगल बन जाता है तो वो होता है मंगल दोष। मंगल अगर दूषित हो जाता है तो वो होता है मंगल दोष। हालांकि मंगल कहीं पे भी हो जाता है, लगन में होने के बावजूद अगर षड्बल में दुर्बल हो, नीच हो, जैसे कर्क लग्न में लगन में मंगल नीच हो गया, शनि से दृष्ट हो, या शनि से युक्त, शनि और मंगल एक ही नवांश में गए हो, तो वो अच्छा नहीं माना जाता। वो बेशक जो बोलेंगे कि कुछ गलत सोचेगा, वो सही गुस्सैला हो जाएगा, कोई काम ठीक से नहीं कर पाएगा। वो आदमी अगर जाएगा एक्सरसाइज करने के लिए, उसका मोचा जाएगा, क्योंकि मंगल अमंगल हो गया है। तो इसीलिए बोला गया है कि मंगल अगर आपको दिखता है कि अमंगल हो गया है तो पहले आप देख लीजिए कहीं से अगर मंगल का जो अमंगल जो क्वालिटी है वो अगर कैंसिल हो जा रहा है। इसीलिए बोलते हैं कि मंगल दोष बहुत सारे कैंसलेशन है, तो वो अच्छा है। हालांकि मैरिज के दौर में और शादी में अगर किसी भी लड़की का मंगल दोष रहता था पहले के दौर में, तो वो सास ससुर या पति का बात नहीं मानती थी। इसलिए उसको माना जाता था कि मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट, मृत्यु तब तक नहीं आएगा जब तक आपका आयु खत्म नहीं हुआ है। दोनों हस्बैंड एंड वाइफ, पति पत्नी का अगर आयु दीर्घायु है, दोनों मंगलयुक्त होने के बावजूद या किसी एक के मंगलयुक्त होने के बावजूद मृत्यु नहीं आएगा। 2020 में शादी किए वो और 2050 में उनका हस्बैंड का डेथ हो जाएगा, तो उसको मंगल दोष नहीं माना जाएगा। इमीडिएटली आफ्टर मैरिज आपका शादी हो गया, ऐसे कोई शास्त्र में नहीं लिखा गया है, लेकिन जो हम बोलते हैं कि 6 महीने या 1 वर्ष के अंदर अगर कुछ होता है तो आप उसे मंगल दोष बोल सकते हैं, लेकिन यह तब होगा जब उसका आयु कम होगा। लेकिन मंगल दोष कहीं पे भी जातक में लग सकता है अगर मंगल अमंगल हो जा रहा है तो। और एक मंगल दोष का अगर कहीं पे बन रहा है
तो चलिए आपका जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो इतना नहीं आएगा। और मंगल दोष में जो बेवजह गुस्सैला होने का जो क्वालिटी है, उसको अगर चंद्रमा जातक में बहुत अच्छा हो तो वो कैंसल कुछ हद तक हो जाता है। देखिए आपका शादी में चंद्रमा ही कारक है, तो इसीलिए पहले देखते हैं कि जो भकुट मिलाते हैं कौन सा राशि होता है। तो यही है मंगल दोष। मंगल दोष को थोड़ा देखने के लिए नज़रिया बदलाइए। मैं लाल किताब को तो इतना मानता नहीं हूँ, मतलब मेरे ना मानने से कुछ नहीं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में उसको एक ऑथेंटिक स्क्रिप्चर नहीं बनाया गया है, लेकिन उसमें शायद ये जो लाल किताब एस्ट्रोलॉजर हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को भी मानते हैं कि मंगल दोष जो है वो मंगल बद्ध हो जाना। तो मैं भी यही बोलता हूँ कि मंगल दोष तब है जब मंगल अमंगल है, वो बेवजह गुस्सा करेगा, मारपीट करेगा, इस सब चीज़ को। तो मंगल दोष को बेशक देखिए, इस तरीके से देखिए जैसे मंगल अगर जातक में किसी भी तरह से दूषित हो जा रहा है तो वो मंगल दोष, वो हालांकि वो 10वें भाव में भी बैठा तो वो कर्म क्षेत्र में बहुत प्रॉब्लम करेगा, तो वो मंगल दोष नहीं होगा, कुछ हद तक होगा, बेशक होगा। आप सिर्फ शादी के लिए क्यों ले रहे हैं? तो मंगल दोष को देखने के नज़रिया बदलाइए। मंगल अगर मंगल है तो मंगल फल देगा, नहीं तो नाम ही मंगल, नाम ही मंगल। शादी विवाह में हम देखिए तो लाल वस्त्र पहनते हैं हम सब, इतना शुभ है। अगर किसी भी तरह से उसका शुभत्व तो नष्ट हो जा रहा है तो वो मंगल दोष है और कुछ नहीं। आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो कोशिश कीजिएगा मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट करने की। कोई ज़रूरत नहीं है कि सर वीडियो अच्छा लग रहा है, ये सब चीज़ मैं वीडियो ये सब चीज़ इन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो फुल टाइम एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो लोग फुल टाइम नहीं है, जैसे मतलब सर अच्छा लग रहा है, हॉबी पैशन के लिए देख रहे हैं, तो मेरा वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है। चलिए अगर कंसल्टेशन करना है तो मेरे वेबसाइट में जाइए। सर देखते हैं सर बहुत आपका ज्ञान बहुत है, लेकिन जब देखते हैं कि थोड़ा मैं पैसा ज़्यादा मांगता हूँ, हालांकि जो भी पैसा मैं मांगता हूँ मैं उससे किताब ही खरीदता हूँ और मेरा जो यहाँ पे महादेव का पूजा करता हूँ उसमें लगाता हूँ। ज्योतिष के पैसे में मैं और कुछ खर्च नहीं करता, लेकिन फिर भी लोग पैसे नहीं देते, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे बेवजह परेशान ना करें। पहले वेबसाइट में जाएं, अगर आपको प्राइस ऐसा अच्छा लगा पेमेंट कीजिए और कंसल्टेशन लीजिए, नहीं तो भगवान ही सबसे बड़े हैं, हम क्या ही हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर महादेव ने चाहा तो और एक वीडियो के साथ बहुत जल्द उपस्थित होऊंगा। आज के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।